नमस्कार दोस्तों। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक महिला के छवि चित्र लेशन के सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके लेखक आपके खुशवंत सिंह थे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। वैन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओवन, मुझे अपना खुद का एक कमरा दे दिया गया। तो लेखक जब विश्वविद्यालय में जाता है तो उसे वहाँ पर उसका खुद का एक कमरा दे दिया जाता है रहने के लिए। द कॉमन लिंक, वो जो एक सामान्य सा संबंध था, ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रता का, वाज स्नैप्ड, वो टूट गया या तोड़ दिया गया। लेखक और उसकी दादी के बीच में जो मित्रता का, प्रेम का एक संबंध था, वो टूट गया। माई ग्रैंडमदर, और मेरी दादी ने, एक्सेप्टेड हर सेकल्जन, अपनी उस एकांतवास को स्वीकार कर लिया, विद रेजिग्नेशन, बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पण के साथ या स्वेच्छा के साथ। तो पोता उससे अलग हो गया था, इस बात को उसने बिना किसी विरोध के क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट, वो मुश्किल से ही कभी अलग होती थी, हर स्पिनिंग व्हील, अपने सूत काटने के चरखे के पास से, टू टॉक टू समवन या एनीवन, किसी से बात करने के लिए। तो दादी हर समय उस सूत काटने के चरखे को चलाती रहती थी, वो किसी से बात करने के लिए उस चरखे से कभी अलग नहीं होती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, सी सेट, वो बैठी रहती थी, बाई हर व्हील स्पिनिंग, उस सूत काटने के चरखे के पास में, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वहाँ बैठी बैठी प्रार्थनाएं गाया करती थी। तो सुबह से शाम तक सूत ही काटती रहती थी और क्या करती थी, प्रार्थनाएं गाया करती थी। ओनली, केवल, इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय में, सी रिलैक्सड फॉर ए वाइल, वो कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत आराम करती थी, टू फीड द स्पेरोज, और उस समय वो क्या किया करती थी, गौरैयाओं को या फिर चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी। तो सुबह से शाम तक केवल एक काम के लिए वो थोड़ा आराम करती थी, और वो था चिड़ियाओं को क्या करना, खाना खिलाना। वाइल, जब सी सेट इन द बरामदा, जब वो बरामदे में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड, उस रोटी को तोड़ते हुए, इनटू लिटिल बीट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे कई सैकड़ों पक्षी, कलेक्टेड अराउंड हर, उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम, एक तरह से सचमुच का शोरगुल उत्पन्न करते हुए, ऑफ चीपिंग, चहचहाहट का। तो दादी दोपहर में क्या करती थी, बरामदे में बैठकर रोटी लेकर उनके टुकड़े करती थी चिड़ियाओं को खिलाने के लिए, तभी सैकड़ों चिड़ियाएं उसके चारों तरफ आकर बैठ जाया करती थी और एक सचमुच का शोरगुल, चहचहाहट का वहाँ पर क्या कर देती थी, बना देती थी। सम कैम, कुछ चिड़ियाएं आती, एंड पास्ड ऑन हर लेग्स, और उसके पैरों पर बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, जबकि कुछ ऐसी चिड़ियाएं थी जो उसके आकर कंधे पर बैठ जाती, और सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ चिड़ियाएं तो ऐसी भी थी जो उसके सिर पर भी आकर बैठ जाया करती थी। इसका तात्पर्य दादी का संबंध चिड़ियाओं से बहुत अच्छा है, चिड़ियाओं को उनसे, दादी से डर नहीं लगता है। सी स्माइल्ड, दादी हमेशा उन चिड़ियाओं को देखकर मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन चिड़ियाओं को कभी भी शू शू करके, क्या डराकर कभी क्या नहीं करती थी, दूर भगाती नहीं थी। हमेशा मुस्कुराती थी, चिड़ियाओं को कभी डराती नहीं थी। इट यूज टू बी, और ये हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, वह सबसे अच्छा खुश आधा घंटा, ऑफ द डे, उस दिन का, ऑफ हर, जो दादी का होता था। और ये जो चिड़ियाओं को खाना खिलाने का जो काम था आधे घंटे का, वो दादी के सारे दिन में सबसे अच्छा और सबसे प्यारा उन्हें क्या होता था, यह समय महसूस होता था। वैन आई डिसाइडेड, जब मैंने निश्चय कर लिया, टू गो अब्रॉड, विदेश जाने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीड, आगे के अध्ययन के लिए। तो लेखक ने आगे के अध्ययन के लिए विदेश जाने का निश्चय कर लिया। आई वॉज श्योर, मुझे पूरा विश्वास था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि ये बात सुनकर मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे, क्योंकि मुझे जाना था बाहर, फॉर 5 years, 5 सालों के लिए। लेखक विदेश जाना चाहता था, दादी को ऐसा बताएंगे तो दादी परेशान हो जाएगी, क्योंकि पोते को 5 साल के लिए क्या करना था, विदेश जाना था। एंड एट हर एज, और उस दादी की आयु में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी व्यक्ति ऐसी बातें ऐसे बूढ़े आदमी को कभी क्या नहीं कर सकता, बता नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड,
लेकिन मेरी दादी माँ ये सब कुछ जानने के लिए बिल्कुल तैयार थी, या वो बिल्कुल स्पष्ट स्वभाव वाली थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। जब हमने दादी को ये बताया कि मैं 5 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो वो बिल्कुल भी भावुक भी नहीं हुई। शी कैम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने के लिए आई एट द रेलवे स्टेशन, उस रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, और किसी प्रकार की कोई भावुकता भी नहीं दिखाई। लेखक को ऐसा लगा था कि उसकी दादी परेशान हो जाएगी, लेकिन दादी उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी आती है, और साथ में वो क्या नहीं करती है, अपने पोते के प्रति वहाँ जाते हुए किसी प्रकार का कोई सेंटिमेंट नहीं दिखाती है, इमोशन नहीं दिखाती है, भावना नहीं दिखाती। हर लिप्स, दादी के जो होठ थे, मूड इन प्रेयर, वो प्रार्थना के रूप में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट, और उसका मन लगा हुआ था इन प्रेयर, किस काम में, प्रार्थना के। तो दादी नियमित रूप से प्रार्थना ही किए जा रही थी। हर फिंगर्स, उसके जो अंगुलियां थी, वर टेलिंग द बीट्स, वो उन मनकों को फिराई जा रही थी, ऑफर रोजरी, जो उसकी माला के थे, और वो माला को निरंतर रूप से अपने हाथों से, अंगुलियों से फिरा रही थी। साइलेंटली, बहुत ही चुपचाप तरीके से, सी किस्ड माई फोरहेड, दादी ने अपने पोते के ललाट को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से चला गया, आई चेरिस्ड, मैंने संजो कर रखा, द मोइस्ट इम्प्रिंट, उस नमी सी छाप को, एज पर हैव्स, शायद इसलिए, द लास्ट शाइन, की ये शायद अंतिम संकेत होगा, ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, उस शारीरिक संबंध का, बिटवीन अस, मेरे और मेरी दादी के बीच में। तो लेखक जब जा रहा था, तो दादी उस लेखक के माथे को चूमती है, और लेखक उस माथे की चूमने की जो प्रक्रिया है उसको अपने दिल में संजो कर रखता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, और शायद वो अब भविष्य में क्या नहीं कर पाएगा, अपनी दादी से मिल नहीं पाएगा। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, जब 5 सालों के बाद में, आई कैम बैक होम, मैं जब वापस घर पर आया, एंड वाज मैट बाई हर, और जब मैं अपनी दादी से मिला, एट द स्टेशन, उस स्टेशन पर। लेखक को लगा था कि उसकी दादी मर जाएगी, लेकिन 5 साल के बाद में जब वो वापस आता है, तो उसकी दादी उसे रिसीव करने के लिए क्या हो जाती है, स्टेशन पर चली जाती है। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, दादी एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम, अभी भी दादी के पास किसी प्रकार का समय नहीं था, फॉर वर्ड्स, बातें करने के लिए। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हिज आर्म्स, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, मेरा आलिंगन किया, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, की दादी उस समय भी प्रार्थनाओं में अपने मन को लगाए हुए थी। तो दादी जब पोता आता है 5 साल के बाद, तो उसे अपनी बाहों में लेती है। पोते ने सुना कि उसकी दादी आज भी क्या कर रही थी, प्रार्थनाओं में खोई हुई थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे, अरे उस पहले दिन में भी, ऑफ माई अराइवल, जब मैं अपने घर पर पहुंचा था, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, मेरी दादी के जो सबसे प्रसन्नतादायक जो क्षण थे, वर विद हर स्पैरोज, वो किनके साथ थे, उसकी चिड़ियाओं के साथ। होम सी फेड लॉन्गर, जिसको वो और भी अधिक देर तक खाना खिलाने लगी। एंड विद फेरिवियस रिबोक्स, और साथ में वो उन्हें झूठ मूठ में क्या करने लगी, निरर्थक रूप से डांटने फटकारने लगी। तो जब लेखक आता है, उसी दिन दादी ने अपने पोते से ज़्यादा बात ना करके उन चिड़ियाओं को ही खाना खिलाने में अपना ज़्यादा क्या किया, अपनी प्रशंसा महसूस की। और प्रसन्नता महसूस करने के साथ में वो थोड़ा थोड़ा उन चिड़ियाओं को डांट रही थी। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने पोते को भी शायद उनके थ्रू क्या करना चाह रही है, डांटना चाहती है। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, दादी के जीवन में अचानक एक परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन था? सी डिड नॉट प्रे, क्योंकि दादी ने अब प्रार्थना करना बंद कर दिया। सी कलेक्टेड द वुमन, उसने औरतों को इकट्ठा कर लिया, ऑफ द नेबरहुड, आस पड़ोस के इलाके से। गॉट ए ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोल ढूंढा। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। तो उस दिन दादी के जीवन में एक परिवर्तन आया। उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया, एक पुराना ढोल ढूंढा, और आसपास की औरतों को बुलाकर गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्ड, वो पीटती रही। द सैगिंग स्किन्स, उन झोलदार चमड़ी को।
ऑफ द डिलेप्टेटेड ड्रम, जो जीर्ण शीर्ण या फटा पुराना क्या था, ढोल था। तो एक पुराना सा ढोल था, उसके जो साइड थी वो झोलदार थी, उसे पीटती रही दादी कई घंटों तक। एंड सैंग और गाती रही द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उन गीतों को जो गीत कब गाए जाते थे, जब कोई योद्धा अपने घर पर वापस आता था। तो पोते के आने की खुशी में वो योद्धाओं के वापस आने के जो गीत थे वो गाती है, और एक पुराने से झोलदार ढोल को क्या करने लग जाती है, पीटने लग जाती है। वी हैड टू प्रिश्यूड हर, और हमें दादी को मनाना पड़ा, टू स्टॉप की दादी गाना बंद करो, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, जिससे कि आपको ज़्यादा तनाव न हो जाए। तो घर वालों ने दादी से कहा कि अब ज़्यादा तुम क्या मत करो, गाना बजाना मत करो, वरना तुम ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो जाओगी या फिर बीमार हो जाओगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहला समय था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैंने अपनी दादी को जाना है, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि आज वो क्या नहीं कर रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी। लेखक आज पहली बार देखता है कि दादी ने प्रार्थना को त्याग दिया था। त्यागने का तात्पर्य वो उस समय प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, दादी अचानक बीमार हो गई। इट वॉज ए मिल्ड फीवर, ये एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि जो बुखार है वो चला जाएगा। तो दादी को बुखार हो जाती है, डॉक्टर कहता है कि बुखार जल्दी ही क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी जो दादी माँ थी, थॉट डिफरेंटली, उन्होंने कुछ अलग ही सोच रखा था। सी टोल्ड अस, दादी ने हमें बताया, हर एंड वाज नियर, कि मेरा जो अंत है वो क्या हो गया है, नज़दीक आ गया है। दादी ने कहा कि मेरा अंत अब नज़दीक आ गया है, मैं मरने वाली हूँ। सी सेड दैट, दादी ने ये कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों के, बिफोर पहले, द क्लोज ऑफ हर फर्स्ट चैप्टर, जब उस प्रथम अध्याय का बंद होना था, ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का। सी हैड ओमिटेड, और उसी समय उसने त्याग दिया था, टू प्रे, क्या करना, प्रार्थना करना। तो दादी जब मरने वाली थी तो उसके कुछ ही क्षणों पहले दादी ने कह दिया था कि मैं मरने वाली हूँ, और साथ में उसने प्रार्थना करना भी क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, जब उनकी क्या हुई थी, मृत्यु। सी वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं वाली थी, टू वेस्ट, बर्बाद करने वाली, एनी मोर टाइम, कुछ अधिक समय, टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में। और दादी हमसे बात कर कर अपने इस अंतिम समय को क्या नहीं करना चाहती थी, बर्बाद करना नहीं चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने दादी के इस कार्य का विरोध किया। हमने कहा कि हे दादी, हमसे बात करो, बट लेकिन सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी ने हमारी सारे निवेदनों को या सारी विरोधों को क्या कर दिया, नकार दिया। सी ले पीसफुली, वो तो चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से सोई रही, इन बेड, अपने बिस्तर में, प्रेइंग, और प्रभु की प्रार्थना करती रही, एंड टेलिंग हर बीट्स, और साथ में अपनी माला के मनकों को भी फिराती रही। तो अपने बिस्तर पर लेटी रही और प्रार्थना करती रही, और साथ में अपनी अंगुलियों से क्या करती रही, उस माला को फिराती रही। इवन बिफोर, इससे पहले कि वी कुड सस्पेक्ट, हमें संदेह होता, हर लिप्स, उसके जो होठ थे, स्टॉप्ड मूविंग, अचानक हिलना बंद हो गए, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और वो जो माला थी वो उसके निर्जीव हाथों से क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो लेखक और परिवार को जब पता चलता, इससे पहले ही दादी मर जाती है और उसके हाथों से क्या हो जाती है, वो माला नीचे गिर जाती है। ए पीसफुल पैलर, एक शांतिपूर्ण पीलापन, स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर फैल गया, एंड वी न्यू, और हमें तब पता चल गया था, सी वाज डेड, की दादी क्या हो चुकी है, मर चुकी है। तो तब परिवार वालों को पता चल जाता है कि दादी क्या हो चुकी है, अब मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उसे उतारा, द बेड, उस बिस्तर पे से, एज इट इज़ कस्टमरी, जैसा कि ये परंपरा समाज में होती है, भारतीय संस्कृति में होती है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसे जमीन पर लेटाया, एंड कवर्ड विद रेड श्राउड, और उसे लाल कफन से क्या कर दिया, ढक दिया। तो दादी जब मर जाती है, उनका देहांत हो जाता है, तो परिवार वालों ने उसे बेड पर से उठाया और ज़मीन पर क्या कर दिया, लिटा दिया, जैसा कि भारतीय हिंदू समाज में क्या है, परंपरा है, और लाल कफन से उसे क्या कर देते हैं, वो ढक देते हैं। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग,
कुछ समय तक विलाप करने के बाद, कुछ घंटों तक रोने धोने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हम उसे अकेला छोड़कर चले गए, टू मेक अरेंजमेंट, जिससे कि हम व्यवस्थाएं कर सकें, फॉर हर फनरल, उसकी अंत्येष्टि की। और उसके दाह संस्कार की व्यवस्थाएं करने के लिए कुछ समय के बाद, रोने धोने के बाद, विलाप करने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उस दादी के कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक अर्थी लेकर, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, जिसके ऊपर हम उसे ले जाकर उसका दाह संस्कार कर सकें। तो परिवार वाले एक अर्थी लेकर शाम को उसके कमरे में जाते हैं, जिससे कि उसका क्या किया जा सके, ले जाकर दाह संस्कार किया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और सूर्य के प्रकाश से उस दादी का जो कमरा है वो भी प्रकाशित था। एंड वरांदा, और वरामदे में भी उजाला हो रहा था, विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरी रोशनी का। तो सूर्य जब अस्त हो रहा था तो उसकी वजह से उसके दादी के कमरे में और वरामदे में एक हल्की गोल्डन कलर की सुनहरी रोशनी पहुंच रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम आधी दूर पर रुके, इन द कोर्टयार्ड, जो कि आंगन का था। और दादी को जब ले जा रहे थे तो आधी दूरी पर वो थोड़ा बहुत ले जाकर क्या करते हैं, रुक जाते हैं। ऑल ओवर द वरांदा, उस बरामदे में हर जगह, एंड इन हर रूम, और उसके खुद के कमरे में भी, राइट अप टू वेयर, उस जगह से, सी ले डेड, जहाँ पर वो क्या थी, पड़ी थी या उसे रखा गया था, एंड स्टिप रैप्ड इन रेड श्राउड, और जहाँ लपेटकर उसे लाल कफन में सुलाया गया था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों चिड़ियाएँ, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, उस फर्श पर क्या थी, इधर उधर बैठी हुई थी। तो जिस जगह दादी मरणशील अवस्था में, मृत्यु प्राप्त अवस्था में सोई हुई थी, उस जगह से लेकर बरामदे तक हजारों चिड़ियाएँ क्या थी, उस जगह वहाँ पर बैठी हुई थी। सामान्यतः चिड़ियाएँ एक तरह का एक शोरगुल करती रहती थी, बट देयर वाज नो चेपिंग, लेकिन आज वो चिड़ियाएँ बिल्कुल भी चहचहाहट नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी, हमें थोड़ा दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए, एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड, और हमारी जो माँ है वो कुछ रोटी लेकर आई, फॉर देम, उन चिड़ियाओं के लिए। वो रोटी जो अक्सर दादी लेकर आती थी उन चिड़ियाओं के लिए, आज जब वो नहीं है तो परिवार वालों को ये दुख होता है, और लेखक की जो माँ है वो थोड़ी बहुत रोटी लेकर आती है उन चिड़ियाओं के लिए। सी ब्रॉक इट इंटू लिटिल क्रम्स, और मम्मी ने उन रोटियों को थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। दावे उसी प्रकार से तोड़ा माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार से मेरी दादी माँ क्या क्या करती थी, चिड़ियाओं के लिए वो रोटी तोड़ा करती थी। तो माँ उन रोटी के टुकड़ों को करती है चिड़ियाओं के लिए, एंड आउर थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियाओं के सामने क्या कर देती है, रोटी को खाने के लिए फेंक देती है या डाल देती है। द स्पैरोज, वो जो चिड़ियाएँ थी, टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियाओं ने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जो चिड़ियाएँ थी उन्होंने रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के उस शव को वहाँ से ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सारी चिड़ियाएँ चुपचाप वहाँ से उड़ गई। तो वो जो चिड़ियाएँ थी उन्होंने भी खाना खाने से मना कर दिया, और जब दादी के शव को वहाँ से वो दाह संस्कार के लिए लेकर गए तो वो चिड़ियाएँ भी वहाँ से अचानक क्या हो गई, उड़ गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, झाड़ू लगाने वाला आया और उसने झाड़ू लगाई और रोटी के जो टुकड़े थे उनको उसने डाल दिया इनटू द डस्टबिन, उस कचरे के डिब्बे में। तो इस प्रकार से चिड़ियाओं ने दादी के प्रति अपना समर्पण दिखाया और खाना खाने से मना कर दिया। तो ये जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी कहानी है। और कहानी में क्या कहा गया है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जो कि एक महिला का छवि चित्र है, खुशवंत सिंह प्रेजेंट्स द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर, वो आपकी अपनी दादी माँ के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। क्या बताते हैं, सी इज सीन एज ए वेरी रिलीजियस, क्योंकि दादी को एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला दिखाया गया है, एंड डाउन टू अर्थ लेडी, और साथ में सहभागिता का जो जीवन है, सामान्य सा जो जीवन है वो दिखाया गया है। हु बिलीव्स इन वैल्यूज, जो कि मानवीय मूल्यों में क्या करती है, विश्वास रखती है। द ऑथर ट्रेसेज हिज फ्रेंडशिप रिलेशनशिप,
जो लेखक है वो अपनी संबंध को याद करता है विद हर, अपनी दादी के साथ जो उसका था इन द स्टोरी, इस आपकी कहानी में। इस प्रकार से ये आपकी कहानी थी। बहुत ही अच्छा लेशन था और बड़े बुजुर्गों के प्रति जो समर्पण है उसके बारे में बात है, और प्रकृति के वन्य जीवों के प्रति या चिड़ियाओं के प्रति, इन सभी के प्रति हमारी क्या उत्तरदायित्व है, इनसे हमें क्या करते हैं, ये प्रेरणा देते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए लेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।